ऐसे फिर कौन लोग हैं जो ये कहते हैं जिसको शादी हुई है मुसीबत में है? ऐसे वो लोग हैं जिनकी जिंदगी फलवे फल में गुजरी, अपने लिए कभी जिंदगी में दो रोटी ना कमा सके, हमेशा इधर उधर दूसरों के टुकड़ों पे चलते रहे। फ्री की रोटियां तोड़ने वाले कल जब सर पे आकर थोड़ी बंद हो जाती है फिर कहते हैं मुसीबत पे आ गए। मेरे बच्चों, नौजवानों, मेरा मशवरा है, जो बचपन में मोबाइल में लगे हो ना, ये मोबाइल फेंक के कलम हाथ में ले लो, ताकि 25 साल के बाद की जिंदगी तुम्हें बोझ न लगे। और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, जो बच्चे बचपन में मोबाइल चलाया करते हैं, अपने फ्यूचर, अपने मुस्तकबिल, अपने आने वाली जिंदगी के बारे में नहीं सोचते, वो आगाह हो जाए। जो आज मेहनत नहीं करेंगे कल भीख मांगेंगे, और भीख का कटोरा भी हर एक के हाथ में नहीं आएगा। अब तो भिखारी भी देखे ना अलग अलग लेवल के, और बिलड़ से उतरते हैं। मसला है गूगल पे कराने के लिए भी तालीम की जरूरत है, वरना लोग अपने क्यूआर कोड पे करके कह देंगे पढ़ गए, भीख भी नहीं ले पाओगे। इसलिए तालीम पे गौर करो। ये माँ बाप जो सख्ती करते हैं ना हम पे, पढ़ ले, मोबाइल रख दे रख दे रख दे, ये दुश्मन नहीं है, ये दोस्त है हमारे। ये चाहते हैं मेरा बेटा आज मुझसे दबके रहे, कल किसी से दबके ना रहे। और जो बचपन में बाप के ऊपर हो जाता है वो पूरी जिंदगी दूसरों से नीचे दबके रहा। इसलिए अगर आप चाहते हो कि शादी के बाद आपको ये कहना ना पड़े मुसीबत हो गई, तो पढ़िए और आगे बढ़िए। और वो माँ बाप जो सिर्फ ये नजरिया रखते हैं कि सिर्फ कुत्ता बिल्ली में पैसा है, मैं चैलेंज करता हूं, किसी आईएएस आईपीएस की इतनी सैलरी नहीं है जितनी उसकी सिलाई के बाद। ये बात जहन नशीन कर लें, आईएएस आईपीएस की इतनी इनकम नहीं जितनी रब ने इल्मे दीन हासिल करने वालों की इनकम रखी। रह गई बात किसी की 5 क्यों है 6 क्यों है, तो पहली बात तो समझ लें, तनकीदी दुनिया है, तनकीदी मिजाज है। मैं चूंकि एक दीवाना मिजाज आदमी, मतलब कमरे में लगाना है, वहां बात होगी लेकिन कह जाऊंगा, हम हुजूर की उम्मत में, हम हुजूर की उम्मत में है। रब ने 50 दी थी, हुजूर ने 5 हम तक पहुंचाई, 45 माफ करा दी। रब ने कहा महबूब परेशान क्यों होता है, मैं 5 के आगे एक जीरो और लगा के 50 का जवाब दे दूंगा। तो जिन लोगों की 5,000 तनख्वाह है ना, अल्लाह उनके 5,000 में 50,000 की बरकत अता फरमाया। ये भी है, मैंने 80,000 रुपए लेने वाले टीचरों को हाथ फैलाते देखा है, लेकिन 5,000 लेने वाले इमाम को हाथ फैलाते नहीं थे। इसलिए कि उसके गुजारे सिर्फ रकम से नहीं होते, उसके घर के गुजारे मदीने वाले के करम से हुआ करते हैं। तो ये तो जहन से निकाल दीजिए कि सुकून सिर्फ कुत्ता बिल्ली है, वरना कोई पैरासीटामोल, ये सारी टेबलेटें उल्लू बना के 75 रुपए दे दी, पूरा देश गधा बना पड़ा। कोई इस बात पर ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं उठाता कि वो टैक्स ले रहे हैं, सिग्नेचर का पैसा जाता किसका है, गरीब का। अगर आप पढ़ जाएंगे ना तो जरूरी नहीं है कि आप महंगी कंपनी की दवा लें, आप साल्ट देख के 1.5 रुपए की टेबलेट में भी काम चलाते। इसलिए तालीम बहुत जरूरी है, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, शादी करेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखेंगे, शादी शुदा लोग। और जो शादी शुदा करेंगे
अल्लाह सलामत रखे सारे लोगों को। मैं बस कुछ चंद बातें आपसे कर लूं, उन्हें जरा तवज्जो से, तवज्जो है सारे लोगों को, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। बहुत आसान होता है सेहरे की तैयारियां करना, बहुत आसान होता है दुल्हा बनना, और उससे भी कहीं आसान होता है कबूल 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 करना। ये सबसे आसान है, लेकिन सबसे मुश्किल होता है निकाह के बाद की जिंदगी में अपनों के एतमाद पर बाकी रहना। आप गौर कीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसा हो, फर्ज कर ले नातिक भाई अलगीला बने, परसों दुल्हन आ जाए, मदरसे की 17 साल की तालीम एक पन्ने में रखी जाए, बीवी की एक रात की तालीम और करे मेरी बात कहना था। अगले दिन नातिक भाई उठे सो करके और उठ करके सीधा दुकान पे जाए, बीवी के लिए स्पेशल नाश्ता लेकर के, बाकी लोग इनका मुंह देखते रहे, जबकि बीवी से ज्यादा खुशी तुम्हारे चेहरे की तुम्हारी मां को, तुम्हारे नए जोड़े पर तुम्हारा बाप कुर्बान जा रहा था। जितनी देर तुम चारपाई पे बैठे रहे, पहले नजरें उतारती रही। बताओ इनसे ज्यादा प्यार करने वाला कौन था? लेकिन वो एक रात की गुत्ती क्या थी जिसने सुबह होते होते तोते की तरह नजरें फेर दी। मैं सिर्फ एक बात आपसे कहना चाहता हूं, खुदारा कोशिश ये करना, वो लोग जो तेरे चेहरे से पहले बेहद खुश थे, जिसने तेरे पैदा होने से पहले तेरी पैदाइश की दुआएं मांगी थी, जिसने पैदा होने के बाद तुझे औलाद की तरह पाला था, जिसने जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते तेरी चेहरे की दुआएं मांगी, इधर 25 साल का लंबा इंतजार है, तो ये कहता रहा मालिक मेरे बेटे को इतनी जवानी दे, मैं इसके सर पे सेहरा देख सकूं। वो मां जो रातों को उठ के कहती रही मालिक ऐसी दुल्हन देना जिसके कदमों से घर में बहारें आ जाए। वो बहन जो अपने भाई को देख के कहती थी कि नहीं भाई दुल्हन तेरी होगी मर्जी मेरी होगी, ये हक था उनका, ये चाहत थी उनकी, ये चाहत थी उनकी, ये ख्वाहिश थी उनकी। लेकिन हुआ क्या यार, जब तू घर से चला था मां की आंख में खुशी के आंसू थे, बहन आंचल उठा के दुआ कर रही थी मालिक खैर से वापस लाना। जब तू पलट के आया 8 दिन क्या गुजरे, तेरी जिंदगी की पूरी किताब बदल के रख गई, पूरी किताब बदल गई। जिसने जिंदगी भर तेरे लिए सेहरे की दुआएं मांगी, आज उनसे चेहरा फेर के चलता है। मां से कहता मां तेरे लहजे बदल गए। होश में रहना, मां कभी भी बहू से नहीं लड़ती है। अहले इल्म तवज्जो करें, और आप भी अगर समझ में आए तो बात समझ लें मेरी, मैं जो कहने लगा हूं, कभी भी मां की लड़ाई किसी बहू से नहीं होती। कोई कह तो अलग बात है कि बहू से मां लड़ी है, लेकिन होती नहीं। मां की लड़ाई हमेशा एक मां से होती है। वो आपकी बीवी से इसलिए गुस्सा होती है, वो ये चाहती है जितना मैं अपने बेटे का ख्याल रखती थी तू मेरे बेटे का उतना ख्याल कीजिए, इसलिए मां नाराज होती है बहू से। इसलिए नहीं कि तू उसकी शरीक हयात है, इसलिए नहीं कि तू उसके घर में आ गई तो पगली तुझे लाने की दुआएं यही मां करती रही। तेरे घर में आने के लिए किसी ने लंबे सजदे किए थे, आज तो इसके लिए बुरी क्यों हो गई। लेकिन इसको कब तकलीफ होती है, जब बेटा बिना नाश्ता किए घर से नाराज होकर निकलता है, तब मां का कलेजा टुकड़े टुकड़े होता है। जब शाम को थक के आता है और तेरी काय काय में आकर के बिना खाए सो जाया करता है, तब मां को दुख हुआ करता है। वो भूल सोचती है कि मैं जब मेरा लाल था ये कितना भी नाराज होता था, मैं इसको मनाए बगैर कभी सोया नहीं करती थी, कभी मैंने इसको 25 साल तक बिना खिलाए सोने नहीं दिया था। आज तो इसकी
कमाई खा रही है, लेकिन मेरे बेटे को तो लुक़्मे क्यों नहीं दिए? तू तो चैन से सो जाती है, लेकिन एक माँ को रात भर नींद नहीं आया करती है, फिर दौड़ के मौलवी के पास जाती है, तावीज दे दो सांस लड़ रही है, दुआ कर दो सांस लड़ रही है, मत जा किसी मदार के मजाबिर पे, मत जाओ किसी लुटेरे के पास, बस इतना कर लो उसके बेटे की इज्जत कर लो। खुदा की कसम तावीज जितना असर नहीं करेगा जितने बेटे की मुस्कुराहट तेरे घर में खुशियां ले आए। सुभान अल्लाह। लेकिन हम जाते ही नहीं, घर की तरफ हम नहीं जाते। अल्लाह आपकी शादी जल्दी कराए। हम असूल की तरफ करते हैं, हम जिम्मेदार बाप को ठहरा देते हैं। खुदा मेहरबानी करे, घरों के हालात घरों के हालात होते हैं, और बेटों से भी गुजारिश है, आप भी थोड़ा सा लिमिट में रहा, आप भी लिमिट में रहा करो। मैं ये नहीं कहता कि किसी की बेटी को घर से निकालो, मत निकालो यार, वो सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ दिया, सब कुछ। हम सऊदी चले जाते हैं, दोस्तों की कितनी याद है, फिर बेटियों को तो अजीब नहीं लगता, जिंदगी भर के लिए बाप की पहली छोड़ दो, तो तुम्हारे लिए नहीं, तो तुम यहाँ से दिल्ली बना। मैं ये भी नहीं कहता कि मैं ये भी नहीं कहता खुदारा ये अल्लाह करे सब सेहरे पहले, लेकिन सेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है माँ बाप से दीवार कर, चेहरे का मतलब ये नहीं हो जाता है कि अपनों को छोड़ दिया जाए, चेहरे का मतलब ये नहीं होता है कि बस अपना अपना कर लिया जाए। खुदा की कसम कभी सोचो, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, तकलीफ होती है, आज कचहरियों में जाके देखो अपनों के कदम करते, अपनों की गोली अपनों से छीन होता है, कोई तुम्हें गैर मारने गोली नहीं आता। जितने झगड़े होते हैं सब में खानदानी लोग, अपनी बिरादरी के अपनी खानदानी लोग। झगड़ा किस चीज का? जमीन का, जायदाद का। जरा बताना दिल को, जिनके भाई बहन है वो मेरी बात को, आज जो जमीन का झगड़ा कर रहा है सगा भाई है, बोले जिसने कल रस्सी डाल के नापी थी वो भी सगाई है, जो फावड़े के कोट के मैंड काट रहा है वो भी सगाई है। मुझे एक बात, हम जब छोटे थे, आप मेरी भाई बहन होंगे, अक्सर लोग इस रिश्ते से जुड़े होंगे, मौलाना राहत अजीज जी साहब अल्लाह सलामत रखे, ये सारे लोग किसी न किसी रिश्ते से जुड़े होंगे। एक बात गौर से सुनिएगा, हम छोटे थे ना, और दो भाई थे, अलग अलग स्कूल थे, एक बच्चे की, एक भाई की छुट्टी 12:30 बजे होती थी, एक की 1 बजे। जो 12:30 बजे आता था, माँ कहती थी जल्दी कर खाना खा ले, वो कहता था माँ 30 मिनट रह गए, भाई आने वाला, जब वो आएगा तब खाना खा। गौर करना मेरी बात, जब वो आएगा तब खाना खाना है। माँ कहती थी पगले उसे देर लगेगी, कहा नहीं माँ आने देना, 20 मिनट की तो बात है, वो आएगा तब खाएंगे। वो आया तब खाया तुमने। और कभी माँ अपने बिस्तर से निकाल के फेंक देती, ये खा ले जल्दी से। तो हम क्या कहते थे, नहीं माँ मेरा भाई याद है इसके लिए। और ये तुमने भी देखा होगा, जब अपने घर के अंदर बच्चों में कोई चीज आप तकसीम करते हैं ना, तो बच्चा पहले अपना हिस्सा लेता है, फिर मुट्ठी बांध के कहता है मेरे भाई का हिस्सा। अपने बाप से कहता है बेटा कि ये तो मेरा है, भाई का भी दो। वो किधर है? कहा वो बाहर खेल रहा है। बता तो सही, जब तू छोटा था उसके हिस्से की चीज की तुझे फिक्र रहती थी, उसके बगैर तू खाता नहीं था, वो नहीं आता था तो दस्तरखान पे तू नहीं बैठता था। आज बता तो सही, दहलीज भी वही है, रिश्ते भी वही है, रगे भी वही है, लहू भी वही है, खानदान भी वही है, चेहरे भी वही है, नाम भी वही है, रिश्ता भी वही है, लेकिन दूरियां क्यों हो गई है? पहले भाई को छोड़ करके तुम एक प्लेट में खाते नहीं थे, आज भाई के सामने तुम
तुम एक लुकमा खाने तैयार नहीं होते हो, कितनी दूरियां पैदा हो चुकी है। बेटे से कहते हो देख के आ, तेरा बाप कौन सी मस्जिद में गया है जुमा पढ़ने? वो कहता किस लिए? अगर जिसमें तेरा चचा जाएगा उसमें मुझे नहीं जाना है। वो गैरत आनी चाहिए। कल इसके बगैर तू खाता नहीं था, इसके बगैर तू खेलता नहीं था, आज जिस मस्जिद में ये जाता है उसमें तू नहीं जा रहा है। कभी गौर तो कर, ये दूरियां क्यों आ गई है? मैंने बहुत गौर किया, बहुत सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचा, जब हम छोटे थे तो हम पैसे को नहीं जानते थे, दौलत को नहीं समझते थे, लेकिन रिश्तों को समझा करते थे। हम नहीं जानते थे 1 लाख क्या होता है, लेकिन ये जानते हैं भाई क्या होता है। जब हम छोटे थे हमें नहीं पता था ये 3 बीघे जमीन क्या होती है, लेकिन हम जानते थे बहन क्या चीज होती है। जब हम छोटे थे हमें ये नहीं पता था बैंक अकाउंट किधर से खुलता है, लेकिन जब हम छोटे थे ये जानते थे भाई स्कूल से कब आता है, उसके साथ क्या करना है। ये सारी प्लानिंग हमें आती थी। ये दूरियां किस लिए हो गई? जब से पैसे गिनने आ गए दूरियां होनी शुरू हो गई। जब से जमीन की पहचान हो गई दूरियां होनी हो गई शुरू। जब से पैसों की तादाद बढ़ी अपनों के रिश्ते टूट गए। मैं इस नतीजे पे पहुंचा, जब तक दिल के अंदर दौलत लगी थी रिश्ते थे, जब से दौलत आई है दिलों से रिश्ते निकल गए हैं। तुम्हें खुदा का वास्ता किसी भी दौलत को रिश्तों के मुकाबले में मत लाना, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिल जाती है, रिश्ते खुदा की कसम नसीबों से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलक आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। और एक बात बता दूं, मेरे हुजूर ने फरमाया था सिलमन फसाद, अगर मौल भी अपने कमीने रिश्तेदार से भी मिलता है ना, कमजोर नहीं है, ये तो झुक गया नबी का फरमान से। हाँ, झुक गया हुजूर के फरमान। ये हमें करना है। जो तुमसे दूर जा रहा है, लोग कहते हैं जो हमसे 5 कदम हटेगा हम 50 हटेंगे। ये कौन सी तारीख की बात है? तो उससे बड़ा कमीना निकला। तो ये कह तू 10 कदम हटेगा मैं 5 कदम और तेरी तरफ बढ़ूंगा। ये है असल इस्लाम। लेकिन हमारी जिंदगी को हम 6 उम्रें करिए, 3 हज करिए, लेकिन आज तक कमीनापन हमारे के झगड़े आज भी हमारी खेत की तरफ किधर गया तेरा इस्लाम? क्या सीख के आया? जब तू हुजूर की चालियों के करीब पहुंचा तो तुझे हुजूर की जिंदगी याद नहीं थी? कहता मैं गया तो दीवाना हो गया, तो गुंबद खतरा देखते, और यहां आकर के वही मैंड मैंड का झगड़ा। खुदारा तुम मदीने जाया करो ना, तो ये भी सोचा करो ये जो महबूब लेता है जिसने अपने कातिलों को भी माफ किया। भूल गए हम लोग पता मक्का का, जब सब कांप रहे थे ना, और सब ये सोच रहे थे आज बचने का कोई मौका ही नहीं है। ये मैं फरमाया था मुझसे क्या उम्मीद रखते थे? कहा था आप करीब उतरे। तो मेरे हुजूर ने क्या कहा था? फरमाया जाओ आज मैंने सबको आजाद कर दिया। ये इस्लाम है हमारा। देखिए उनकी 6 उम्रें कर लेना पाती, 5 हज कर लेना पाती। खुदा की कसम उनकी मोहब्बत में जिंदगी हिंदुस्तान में गुजार दे, मदीने की तमन्ना लेके मर जा। जब कयामत में आंख खुलेगी तो मदीना शरीफ की जमीन नजर आएगी। कमाल ये नहीं कि उधर उड़ के जाया जाए, कमाल ये है कि यहां मदीना बनाया, अपने दिलों को मदीना बनाइए। बहुत कुछ है बनाता है। बेटे की पैदाइश के बाप को पूछिए, खुदा करे टूटने वाले रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अरे बोले इंशाअल्लाह। कभी भी दौलत और रिश्तों को तोड़ना मत। ये कभी किसी की नहीं, ये कभी किसी की नहीं हुई। और मैं एक बात कहता हूँ, मुझसे कई बार लोगों ने कहा ऐसा बोल दिया यार क्या होगा, मुझे तो शहर में आ जाना चाहिए। मैंने कहा मैंने कितनी तरक्की नहीं की है तो मैं शहर तक आ साथियों। बोले यार गांव के अंदर लोग दुश्मन भी होते हैं, आसिफ भी होते हैं। तो मैंने एक बात की, मैंने कहा अगर गांव के लोग लठ एक साथ फेरते हैं ना तो जनाजा भी एक साथ उठाया।
जहां मारने वाले नहीं होते वहां जनाजा उठाने वाले भी नहीं। तो ये नाराजगी अभी एक खूबसूरती, लेकिन सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि फिर माफ कर लिया जाए, फिर माफ कर लिया जाए। ये सबसे बड़ी खूबसूरती है। रिश्तों को निभाया जाए, रिश्तों का भरम रखा जाए। और बस आपसे एक बात है, मैंने बेटे की बात की, भाई भाई की दूसरी बात आज सोच कर खड़ा हो जाए, मुझे नहीं जाना है, क्यों नहीं जाना है। अब वो मेरा जो समझी है ना, उसने मुझे ऐसे बोला है, इतनी सी बात में 10-10 साल बीत जाते, बाप बेटी के घर नहीं जाता, कौन आते बेटियों के, कोई ताबीज होगा, मेरा भाई आ जाए, मेरा बाप आ जाए, खुदा की कसम एक बकरा पाल लो ना, बकरे के लिए 2 साल या 1 साल बकरा पाल लो, तो कुर्बानी के वक्त उसे देख कर रोना आता है। कई वीडियोस बकरीद पे ऐसी वायरल की गई कि जानवर रो रहे थे अपने मालिक से लिपट कर। यार अगर जानवर को मालिक की इतनी पहचान है तो फिर बेटी को बाप से कितना प्यार होता है। हमने उसके अरमानों का गला घोट दिया सिर्फ अपनी अना की खातिर, अपनी मूछ की खातिर कि मैं समधी के सामने नीचा नहीं होना चाहता। भाइयों से पीले मेरी खुदा की कसम, बहन जैसी बेटी कहां से लाएगी। तुम्हें याद नहीं है तो याद दिला दो, जब तुम स्कूल जाते थे ड्रेस तुम आके फेंकते थे घर में, टाई कहीं, पैंट कहीं, शर्ट कहीं, बस्ता कहीं, अगले दिन सारा तरतीब से रखा था। ये रखने वाला कौन था? बहन। हर दिन तेरी ड्रेस को धुल के प्रेस करके रखने वाली कौन थी? बहन। तेरे उठने से पहले तेरा नाश्ता तैयार करना, तेरा टिफिन बांधना, ये किसने किया? बोलो। बहन ने किया। आज कहते हो मुझे नहीं जाना उसके दरवाजे पे, शर्म कर। भूल गया तू जब तू ड्रेस पहन के चला था, कीचड़ में तेरा पैर लगा, जूते पे छींट आ गई, तूने मुड़ के कहा था उफ जूता सड़ गया, तेरी बहन ने इतना सुना दौड़ के आई, क्या बात है? कई स्कूल को लेट हो रहा हूं, जूता सन चुका है। बहन ने कहा फिर परेशान क्यों होता है? उसने कहा जल्दी कपड़ा ला साफ कर। बहन ने तेरे स्कूल का टाइम बचाने के लिए अपने सिर की चादर उतार के तेरा जूता साफ किया था। भूल गया उस एहसान को? भूल गया उस एहसान को बहन के? खुदारा इनका एहसान माना करो और इनसे नाराज ना हुआ करो। अगर ये रूठ भी जाया करे तो इन्हें मनाया करो, आगे बढ़ के इनके पास जाके बैठा करो। अगर ये चेहरे भी फेर लिया करे तब भी इन्हें मनाया करो। अगर बहन बदबख्त और कमीनी क्यों ना हो, तू अपना हक अदा कर। अगर तू बहन को राजी करने के लिए कोशिश करेगा, खुदा की कसम मरने में देर लगेगी, तुझे जन्नती होने में देर नहीं लगेगी। कोशिश करो हमारे घर के दामादों को ये तो पता है जहेज में क्या आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता अभी तक कि इससे भी कुछ हक है। हम फिर आपसे एक बात कहना, अगर आप चाहते हो अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत दे तो आप दूसरे की बेटी को इज्जत दिए। आप दूसरे की बेटी को इज्जत दोगे, अल्लाह आपकी बेटी को इज्जत देता है। समझ रहे मेरी बात? इसलिए कोशिश करें कि आप दूसरे की बेटी, और अल्लाह ने इन रिश्तों में बरकत रखी। मेहमान जब आते हैं ना, एक तो खाते हैं अपने नसीब का, और जब जाते हैं तो तुम्हारे घर में बरकत छोड़ जाएगा। बेटियां शादी के बाद मेहमान बन जाती हैं, उन्हें देख के चेहरे ना बिगाड़ा करो। और कुछ दामाद खड़ूस टाइप थे, तो भाई उसको सख्त जुमला करके जाते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो पूरा दिन मौज करेगा, लेकिन अगर बीवी चुपके से कहती सुनो तो मेरा बाप आने वाला है, कुछ ले आओ, तो अब औकात दिखानी चाहिए। दबा के रख दिया, ला के रख दिया, शर्म किया, दिल टूट जाता है। तुमसे कभी कीमत उसने नहीं लाई, कीमत नहीं लाई। 50,000 मेहर देकर सोचते हो हमने चल खरीद गुलाम बना ली, 11,000 में सोचते हो तुमने उसकी नस्ल खरीद ली है। एहसान मानो उसका,
एहसान वाली, इस गर्मी में तुम्हें वक्त बना के खिलाती है, अपने सगे भाई से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, अपने बाप से लड़ जाती है तुम्हारे लिए, और तुम क्या कहते हो? तुम क्या कहते हैं कि तेरे बाप ने कमा के रख दिया हराम का? जब तू यारों पे खर्च करता है तब तुझे पैसे की कदर मालूम नहीं होती, जब रिश्तेदारों पे खर्च करने की बात आती है तब कलेजे फटा करते हैं। याद रखिएगा, जो रिश्तेदारों पे खर्च करने से बचता है, अपने ऐसा करीबा पे खर्च करने से बचता है, रिश्तेदारों को खिलाने से बचता है, उसके घर में रहमत रही नहुसत आया करती है। अगर चाहते हो घर में बरकत आए, रिश्तेदारों को मुस्कुरा के खिलाया करो, खुदा की रहमतें मुस्कुरा के आया करता हूं। ये तो आलिम दीन है, ऐसा जाहिलाना काम जो हमारे समाज में होता है, हमारी कौम के लोग करेंगे, हमारी जमात के लोग करेंगे, मगर आप सिलसिले आप रिश्ते निभाने की कोशिश कीजिएगा, दीनदार लाइए तलाश करके देखिए अपने घरों में, इसलिए कि जब औरत पारसा होती है तो फिर नस्ल निभाती है। तुम्हारे बच्चों के सुधरने बिगड़ने के जिम्मेदार आपके बच्चे अगर बिगड़ते हैं तो इसके जिम्मेदार मौलाना लोग नहीं है। दो पानी बहुत कीमती, एक वो जिसे ट्यूबवेल का पानी कहते हैं, उससे फसल पाली जाती है, एक वो जिसे रातों को उठ के सज्जे पे आंसुओं के जरिए बहाया जाए, उससे नस्लें पाली। जब तक माँ बाप उसके औलाद के लिए मुसल्ले पे दुआएं करते थे, तब तक नस्लें अच्छी होती। जब से इन्होंने उठना छोड़ दिया तो नस्लों ने सुधरना छोड़ दिया। आदि बने इस चीज के, मौलवी अपना काम करेगा, आप अपना काम, आप उसके कभी बच्चों के लिए कभी खुदारा नस्लें ऐसे नहीं समझ, नस्लों के लिए माँ बाप को भी मेहनत करनी है। अगर माँ बाप अच्छे होते हैं तो नस्लें अच्छी होती है, जमीन अच्छी होती है तो नस्लें अच्छी होती है। इसलिए कोशिश करें माँ बाप अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और बच्चों के लिए माँ बाप की जिम्मेदारी करेंगे इंशाअल्लाह, आदि बनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, ये कोशिश की जाए कि हम अपनी नस्लों को एक अच्छी राह दिखाएं, एक अच्छे रास्ते पर चलाएं। माएँ भी बड़ी एक्सपर्ट है, बच्चा जरा सा गड़बड़ करे मोबाइल दे दिया, नहीं रहता था तब तक बच्ची ने लगाई, अब कह रही चलो भाई आप बड़े बच्चे जरा हम उससे सितारे मिलवाने जा रहे हैं जिसको कुछ 40 साल से नहीं मिले, उसके पास जा रहे हैं सितारे मिलवाने जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं, जिसके खुद गर्दिश में चल रहे हैं। अगर सितारे मिलाने हैं ना तो फिर मुसल्ले बिछाया करो और रब को आवाज दिया करो, मालिक सुकून दे दे। जब वो सितारे मिलाता है तो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता है, फिर कोई नहीं बिगाड़ सकता है। वो बैठा हुआ कह रहा है ले चोरी ले जा बीवी को, अंदर से बीवी झाड़ी देके आई, आपको खुद मिलाने। वो कैसे? जब बीवी आए तो पहली रात उससे अपने भाई की बाप की बुराई मत करे, सबसे पहले कहता मेरे भैया को एहतियात नहीं, और मेरी अम्मा से तो बच के ही रही है, चाबी उसकी जेब में जो रहती है आज तक है, कोई सा भी ताला खुल सकता है। बात है रात को अभी तक के देख, मेरे हुजूर का आंगन है, आने वाली खातून हजरत हलीमा सादिया जैसी आई घर के अंदर
हजरत खदीजतुल कुबरा उठ के खड़ी होगी। जितनी देर घर में रही, हजरत खदीजा बैठी नहीं, महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खदीजा ये बताओ, जब तक हलीमा सादिया यहां रही मेरी अम्मी, आप बैठी क्यों नहीं? कहने लगी, महबूब इसलिए नहीं बैठी कहीं उनके हुक्म की तामील में ताखीर ना हो जाए। कहीं उनके हुक्म की तामील में देर ना हो जाए, इसलिए बैठी रही थी। क्योंकि उम्मुल मोमिनीन ये कहने लगे, मैंने पूरी जिंदगी महबूब को अपनी माओ का इज्जत से तज़किरा करते थे। इज्जत नहीं है वो कह सके मेरा बच्चा नहीं, हम क्या करते हैं? मैं वो बात के जरिए इंजन सवार सकते हैं, चाहे वो टेम्पू का हो या हवाई जहाज का, लेकिन मुस्तफा के मदरसे के जरिए जिंदगी सवार सकते हैं। समझ रहे मेरी बात को? मतलब ये औरतों तक की बात नहीं कर सकते, आवाज वहां तक पहुंचा दिया, क्या बताऊं, लेकिन फिर भी सुन लो, हम उनके माँ बाप की भी इज्जत करें, दूसरे घर पे करना मैं बैठे तो वो जूते उतारे, वो मेजे से अपने हाथ से उतारे, तुम उसकी खुशियों का ख्याल करो, वो आपकी खुशियों का ख्याल करो। ऐसे घर बेहतर चलते हैं। जितनी बातें मैंने इसलिए भी बता दी मौलाना, मैं कुछ नहीं कर सकता, ताकि आने वाली जिंदगी और भी खुशहाल हो जाए। मैं जानता हूं आलिम भी है, फाजिल भी है, लेकिन याद रखिएगा, सारे इल्म किताबों से नहीं, कुछ तजर्बों से भी आया है। अक्सर बातें तजर्बों से मालूम होती है। इसलिए हम ये चाहते हैं कि घरों के हालात बेहतर हो, तो रिश्ते बेहतर, उनके घर वालों की इज्जत आप करें। अपनी बीवी से पहली रात में सबकी बुराई नहीं करनी है, करेंगे बोलो, कर क्यों रहे हो? कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है, ये कैमरा तुम्हारी तरफ नहीं है, बोले करेंगे इंशाल्लाह, नहीं करेंगे ना, हाँ, कभी भी बुराई ना कीजिएगा। बस एक बात समझा दो अपनी बीवी को, मेरे माँ बाप मेरी जन्नत है और मैं तेरी जन्नत। अगर तुझे मेरी अपनी जन्नत बचानी है तो मेरी जन्नत भी बचा के रखनी है, सीधी बात है। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, तेरे तीन बाप है, कितने? उन्होंने फरमाया तुम्हारे तीन बाप, एक वो जिसने तुम्हें जन्म दिया, एक वो जिसने तुम्हें तालीम दी, और एक वो जिसने तुम्हें बेटी दी। इन तीनों का एहतराम करना। और आज इन तीनों की सबसे ज्यादा, सबसे बड़ी बेकदरी जो है ना आज उसका, पूरे साल में तो एक बार काउंट करके, और एक जायजा बस इतना। तो इन तीनों की इज्जत करनी है, इन तीनों की इज्जत करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला नातिक भाई की जिंदगी में एक बना बरकत अता फरमाए, और ये एक आलिमाना शान की इतना अजीम प्रोग्राम रखा गया, नात खानी हुई, हुजूर की बातें हुई, तज़किरे हुए। इंशाअल्लाह कल देखना दूल्हा भी बनेंगे, और इंशाअल्लाह इनकी शादी के मौके पर सारे लोग जो है मांग लेने, जिनकी नहीं हो रही है, अल्लाह इस आलिम की शादी के चक्कर में हमारी करा दे। तो जब तालिब इल्म पाकिस्तान से गुजर जाए, अगर इसकी शादी से गुजर जाए, तो सबसे बड़ी बात है, रखनी चाहिए ना। अल्लाह ताला सबके घरों में बरकत अता फरमाए, सबको दोनों जहान की नेमत अता फरमाए।
बड़ा मसला हो जाता है। सुनने मेरी बात, हमारी हो चुकी है, मेरी होने वाली, ये भले उधर में बड़े हो सकते हैं, परसों कहेंगे मैं आज कह रहा हूँ, ऐसा भी होता दो चीजें, दो चीजें, एक तो सर्दी आ गई, दूसरी रात तक आ गई, जो आपको मसल से जाकर बारात नहीं मूड होंगे, बड़ी मसला है। ऐसे टाइम से जाया करो तो बेटी वाली की भी इज्जत रह जाए थोड़ी बहुत, थोड़ा सा जरा टाइम से जाइएगा, समझ गए मेरी बात? जाया तो सवेरा उठ जाएगा तो फजर में, अगर ये ना भी जाए तो आप पहुंच जाओ, ये तो आ ही जाएगा, ये तो आ ही जाएगा। आखिरी बात, आखिरी हर घर का मामला, शादी के बाद ना बीवी सब कुछ हो जाएगी। सब कुछ का मतलब क्या है? वो अंदर बाहर सबको एक चीज मिले, भाई जो होम मिनिस्टर है तो होम मिनिस्टर ही रहे, आग उस वक्त तक फायदा देगी आपको जब तक चूल्हे के अंदर, जब चूल्हे से बाहर निकलेगी तो चला। मैं एक बिल्कुल आम समझिए मेरी बात, आप घरों के हालात बेहतर करने के लिए इतने भी झगड़ों में ना पड़िएगा कि अपने छूट जाए या अपने रूठ जाए। और ऐसे टाइम पे यार क्या बात कर रही है, इतनी रूठ मनोवर होती है, फिर ऐसे बारात से बात कर रहे क्योंकि अब मनाने आओ, अब तो बेचारा तेरा समय लेते हैं, चालू किधर गए लेकिन जहालत इतनी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है, सुबह तक खूब काम करेगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा, एंड टाइम पे भाग जाएगा। तो भाई ख्याल किया करेगा, नाराज होना 2 दिन पहले होने, लेकिन कहता नहीं जब बुद्धा बुब्बन जुम्मन सब होंगे तब नाराज होकर दिखाऊंगा, उनके सामने हाथ जोड़वाऊंगा। याद रख, 2 जगह सभी को जाना पड़ता है, जनाजे में भी जाना पड़ता है और चेहरे में भी जाना पड़ता है, दोनों जगह जाना पड़ता है। इसलिए रिश्ते निभाना सीखिए आप, ताल्लुक बनाना सीखिए आप। अगर आपको नहीं आता हो तो फिर मुस्तफा से सीखिए आप, हुजूर से सीखिए आप जिंदगी कैसे निभाई जाती है, मामलात कैसे किए जाते हैं। आज हालत ये है, वो कमरे के अंदर क्या आवाज आ रही है, खिड़की के अंदर तरफ विरोध नहीं आए, अंदर से आवाज आती लौट के ही ना आए, ये भी कह रहा चलते गली। जब इस तरह के जुमले होंगे तो फिर बच्चे इंग्लिश पैदा नहीं होंगे, के बीच तो पावरफुल कंट्री खड़ी है, एक मुल्क को अब्बा कहा जाता है, दूसरे को अब्बा कहा जाता है, दोनों में गोली चल रही है, बीच में बच्चे आए हैं, झगड़े न किया करो। जिंदगी कैसी गुजारनी है कभी पूछ मुस्तफा जाने रहमत से। मेरे नबी पाक फरमाते हैं 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे, लेकिन कभी दरवाजे पे आहट करने की जरूरत नहीं हुई, कभी कुंजी खटखटाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी खांसने की जरूरत नहीं पड़ी। मेरे खड़े होने से पहले खदीजा दरवाजा खोल दिया करती थी। एक दिन मैं दरवाजे पे पहुंचा, मेरे पहुंचते ही दरवाजा खुला, मैंने कहा खदीजा बता तो सकी, आज तक मैंने कभी आवाज नहीं दी, कभी दरवाजा
दरवाजा नहीं बजाया, कभी खांसा नहीं, तुम मेरे पहुंचने से पहले दरवाजा कैसे खोल देती हो? तो खदीजतुल कुबरा का हुजूर से इश्क देखिए। उम्मुल मोमिनीन ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आवाज की जरूरत उन्हें पड़ती है जो दिल से दिल जुदा होते हैं, जो अपनों से बेखबर होते हैं। या रसूल अल्लाह, आपकी खुशबू मेरी बशा में जामे ऐसी बस चुकी है, आप पहले वाले मोड़ पे होते हो, आंगन में खुशबू पहले आ जाती है। या रसूल अल्लाह, आपके आने से पहले खुशबू आ जाती है, मैं समझ जाती हूँ वो आ गया है जिसके पसीने से कायनात को मुअत्तर किया है। ये रिश्ते होते हैं, ये रिश्ते होते हैं। अभी आज वो काम करके आए गरीब, आ रहा कितनी ही तो चौथी मंजिल से लेके चढ़ा, कितना करके उससे पूछ तो सही, जैसी वो घर में आया बच्चे नोच लिए, पूरा दिन मोहल्ले में टहली, जब वो आया तो बच्चे के नोच लिया। बच्चा रोया, तड़ाक से बच्चे के लगाया। वो तो ये सोच के घर में आया था सुकून मिलेगा, लेकिन तेरा ये इजराइल का नक्शा देख के चेहरे पे इसका मूड खराब हो गया। इजराइल का नक्शा देख के चेहरा बिगड़ गया। इतना थका हारा आया था। ए मेरी बेटी, मेरी बहनों, बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब शोहर थक के आया करे, चेहरे बिगाड़ के न दिखाया करो। ये जो धूप में तप के आया है, ये तेरे लिए तपा है। ये जो लोगों की गालियां खा के आया है, तेरी वजह से आया है। इसने जो सुबह से शाम तक ईंटें ढोई है, इसलिए ढोई है ताकि तुझे किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तुझे क्या लगता है ये शौक पूरे करके आया है? प्यास इसे भी लगी थी, लेकिन इसने 20 रुपए की बोतल नहीं खरीदी। इसने टंके या गड्ढे में पानी देख के प्यास बुझा ली ताकि ये 20 रुपए बचा करके अपनी बीवी की खुशी पूरी कर सको। जैसे इसने घर में कदम रखा, तूने इसकी मेहनतों पे पानी फेर दिया। ये जीते जी मर गया। जब तेरा बिगड़ा हुआ चेहरा देखा, क्या अच्छा होता तूने जिंदगी हुजूर से सीखी होती। एक दिन मेरे नबी घर तशरीफ लाए। उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा ने जैसे दरवाजा खोला, हुजूर के माथे पे खून के निशान थे। कहती है, या रसूल अल्लाह, लगता है फिर कौम ने सताया है। हुजूर तशरीफ लाए हैं। खदीजतुल कुबरा बिस्तर पे आई, बैठ जाती है। एक पैर फैला है, दूसरा खड़ा है। सरकार बैठे हुए हैं। महबूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पे देखा, कमजोरी और निशानात है, कमजोरी के आसार है, नकागत के आसार देखे बेकरार हो जाती है। महबूब लगता है सुबह से कुछ नहीं खाया। यह कहने के बाद आपने अपने पैर के पास से एक खजूर का प्याला उठाया और उठाने के बाद एक खजूर उठाई, उसमें से महबूब के चेहरे की तरफ की। आका करीम ने कहा था, खदीजा ठहर तो सही, ये बताओ बच्चियां कहाँ है? जब देखा मेरे नबी ने, बच्चियां कहाँ है? खदीजतुल कुबरा ने कहा, ये सो गई है। देखा बेटियों के चेहरे पे आंसुओं की वजह से लकीर बनी हुई है। कहते हैं, आका लगता है खदीजा मेरी बेटी रोते रोते सो गई है। जी या रसूल अल्लाह, भूख लगी थी बच्चों को, कुछ था भी नहीं, इसलिए रोते रोते सो गई। मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। खदीजा, ये खजूर मेरी बेटियों को क्यों नहीं खिलाई? उठा के इनको खिला दिया होता। अब रिश्ता देख लिया बीवी का। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती है, या रसूल अल्लाह, बात यह है कि भूख बच्चियों की अपनी जगह है, लेकिन आपकी भूख देखा नहीं जाती है। आप खाइए तो सही। मेरे नबी के मुंह में जब चंद खजूरें आई, उसके बाद हुजूर ने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और पकड़ने के बाद कहा था, खदीजा मैं तो खा चुका हूं, अब तुम बताओ तुमने कब से नहीं खाया है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ है, लगता है तुम्हारा भी कई वक्त का फाका है। तब हजरत खदीजा ने पूरी दुनिया की औरतों को यह बबान ने तो हल बताया था, मेरी जिंदगी देखो, और कहा था, या रसूल अल्लाह, अगर भूख की वजह से हमें कुछ हो गया तो सिर्फ हमारा नुकसान होगा। फातिमा को कुछ हो गया तो हमारा नुकसान होगा। आका, अगर आपको कुछ हो गया पूरी कायनात का नुकसान हो जाएगा। या रसूल अल्लाह, मेरी जैसी तो हजारों आ सकती है, लेकिन तेरे जैसा कयामत तक नहीं आ सकता। अगर बीवियां शोहर की इस तरह से फिक्र करने लगे तो फिर किसी घर में झगड़ा नहीं लगे। इसलिए खुदा घरों के तुमसे भी गुजारिश है, बीवियां शोहरों का ख्याल करो। शोहरों से गुजारिश है, तुम जो जाके ना खड़े हो जाते हो पूरा दिन बकरी की तरह पकौड़ी शकौड़ी पापड़ सापड़ खाते आते, तुम तो दिन भर खाते। शाम को पूछो, बीवी ने दस्तरखान लगाया, 2-4 गालियां बची, 5-6 मित्र खाए, वो कुत्ते की तरह तुझे देखती है। एक बार
भी नहीं पूछ सकते तूने खाया तो खाया और क्यों धकेल दिए बर्तन। तो उसको समझी तो दीवार से मत चाहिए, इसमें तेरी वजह से चाहिए। उसे ये फिक्र की पता नहीं उन्होंने खाया है, उसे क्या पता तू यारों के साथ करके शब्द पे लड़ा कर रहा, पेट भर कर मेरा फर्ज बनता था दस्तरखान पे बैठ के बीवी से पूछ कर तूने खाया कि नहीं। वो ना भी खाती उसका कलेजा चौड़ा होता, वो तेरे कदमों की खाक बन जाती, बिछा देती अपने को तेरे कदमों में। लेकिन तुम उसे गालियां दो, उसके हाथ की पकी रोटियां खाओ और उससे पूछो तक नहीं, फिर कहते हो औरत फर्मा बरदार नहीं है। अब वफादार नहीं, बीवी को दिलदार नहीं। सोच तो सही है किधर माशरे को बेहतर करना पड़ेगा ना, तो दीनी तालीम को मजबूती से या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालों पूरे पूरे से बेहतर इस्लाम में दाखिल होने का मतलब यह है बिल्कुल सही तरीका जो हुजूर ने हमें बताया है बचाना उस पूरे तरीके से हुजूर की जो रात करता है। बोला करीम भाई मैं फिक्र वैसा की उम्र में और इनकी आने वाली नई जिंदगी में बेपना बरकत अता फरमाए। हजरत खदीजतुल कुबरा का अल्लाह सबका अता फरमाए। हजरत आयशा सिद्दीका की मोहब्बतों की खैरात अता करे। खातून जन्नत और मौला अली के रिश्तों की अल्लाह बरकत अता करे। अल्लाह ताला इनकी नस्लों को शादो आबाद रखे। जिस बहन के निकाह की तकरीब है अल्लाह उस बेटी का मुकद्दर आला करे, उस बेटी की जिंदगी में बरकत अता फरमाए, उस बेटी को ससुराल में मैके वाला प्यार अल्लाह नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उस बेटी के नसीब में चार चांद लगाए, बस जो हुए अगला उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर अहमद मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।